हेलो दोस्तों, मैं एक अग्निवीर हूँ जो 29 जून से 10 जुलाई तक एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं अग्निवीर के। बहुत से भाई वीक हैं तो उनके बारे में ये वीडियो है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में 35 से 40 क्वेश्चन कैसे सही करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, मेरे में किस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन आए थे, पूरा डिटेल से बताऊँगा। और हाँ, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड शिफ्ट में कैसा पेपर आता है, हार्ड आता है या नॉर्मल आता है, तो उसके बारे में ये वीडियो है। अगर आपने ये वीडियो पूरा लास्ट तक देख लिया तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन 100% अग्निवीर में हो जाएगा। 35 से 40 क्वेश्चन कैसे सही करना है तो उसके बारे में वीडियो प्लीज़ आगे देखिए, वीडियो प्लीज़ स्किप मत करना। हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम। आप सभी अच्छे होंगे। मैं अग्निवीर के बारे में एक नया वीडियो लेकर आया। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये अग्निवीर के जो 30 जून से 10 जुलाई तक एग्ज़ाम होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड शिफ्ट में कैसा पेपर आएगा, क्या फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हार्ड आता है, सेकेंड शिफ्ट का नॉर्मल आता है, तो इसके बारे में मैं पूरा डिटेल से बताऊँगा। और हाँ, जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनके लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस 100% मैं बता रहा हूँ। सिलेक्शन 100% उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं एक एक टॉपिक से क्वेश्चन केवल इतना पढ़ के आप चले जाओगे ना तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। अब मैं बताऊंगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शिफ्ट का ऐसा पेपर है। जैसे 30 जून का पेपर है तो 30 जून का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, जैसे इसमें जीके जीएस थोड़ा सा हार्ड आ गई, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये एक ही आती है, और मैथ थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी नॉर्मल हो जाएगी, और रीजनिंग भी नॉर्मल हो जाएगी। तो फर्स्ट शिफ्ट का ये हो गया। सेकंड शिफ्ट में ये होता है कि जैसे जिसमें मैथ हार्ड आ गई बिल्कुल, जीके जीएस नॉर्मल आ गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो नॉर्मल आ गई। 15-15 क्वेश्चन आते हैं, 5 रीजनिंग के आते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन के होता है। 15 क्वेश्चन जीके जीएस, 15 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के तीनों मिलाकर 15 क्वेश्चन होते हैं, और मैथ के 15 क्वेश्चन होते हैं, 5 रीजनिंग होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। और पहले निगेटिव मार्किंग 1/4 की थी, अब इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं है। मैंने निगेटिव मार्किंग के बारे में वीडियो डाल दिया है। तो आपको पूरे 50 क्वेश्चन करके आना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और हाँ, थर्ड शिफ्ट की बताएं तो थर्ड शिफ्ट में जैसे अब मैथ थोड़ा हार्ड आ गई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये दोनों कुछ बिल्कुल नॉर्मल आ गई, और रीजनिंग भी नॉर्मल आ गई। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। और बहुत से भाई कमेंट कर रहे थे कि जैसे 30 तारीख का पेपर हार्ड आ गया और 1 तारीख का बिल्कुल नॉर्मल। ऐसा कुछ नहीं है। सभी शिफ्टों का, सभी डेट का पेपर सेम रहता है, ना कि इतना हार्ड रहता है। क्योंकि कोई एसएससी थोड़ी है जो एसएससी, सीजीएल, ईजीएल, तो उनको नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है। इनका पेपर बिल्कुल सेम रहता है, किसी प्रकार का हार्ड क्वेश्चन, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। अब मैं एक शिफ्ट के बारे में क्वेश्चन बता दिया है, और अब मैं बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। प्लीज़ ये वीडियो पूरा आखिरी तक देखना, नहीं तो आपको नहीं पता चल पाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप, मैंने कौन कौन क्वेश्चन मेरे एग्ज़ाम में आए थे उसके बारे में ये वीडियो है। अब मैं बता रहा हूँ जैसे जीके जीएस में कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जीके जीएस में सबसे पहले पुस्तक मतलब लेखक, जैसे पूछ लिया रामायण के लेखक कौन है, वाल्मीकि। इस टाइप के जितने लेखक के क्वेश्चन हैं सब पूरे याद कर लो। जितने लेखक हैं आपका 1 नंबर 100% हो जाएगा, 1 नंबर सही हो जाएगा, एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, मतलब 2 नंबर आपके सही हो। इसके बाद आ जाइए गेम में जितने भी गेम, जैसे क्रिकेट, जैसे पूछ ले धोनी किस खेल से संबंधित हैं, क्रिकेट से। और ट्रॉफ़ी के जितने सारे क्वेश्चन हैं, सब ट्रॉफ़ी वाले क्वेश्चन पूरे आपको याद करना है क्रिकेट गेम से जितने, तो वो भी एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ट्रॉफ़ी का। अब इसके बाद आ जाइए विश्व में जितने प्रथम व्यक्ति, प्रथम राज्यपाल, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जितने हैं, ये सब याद कर लीजिए। आपके 3-4 क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म हो गए, ठीक है। अब इसके बाद राजधानी, मेरे में तो आई थी गोवा की राजधानी कौन है, पणजी। ये क्वेश्चन आया था मेरे को आज भी याद है। बिल्कुल नॉर्मल से जितनी राजधानियाँ हैं इसको भी याद कर लिया। आपके 5 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हो गए। इसके बाद संविधान से आपको क्वेश्चन याद करना कि बोलेगा संविधान कब लागू हुआ, तो ये संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। ये भी मेरे में क्वेश्चन आया था। संविधान से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, एक आधे क्वेश्चन आते। संविधान की स्थापना किसने की, ये सभी याद कर लेना। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 7 नंबर 7 नंबर हो गए। इतिहास में क्या आता है, इतिहास में मेरे में आया था प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था,
ठीक है। जितने युद्ध हैं प्रथम सेकंड द्वितीय ये सब याद कर लीजिए, आपका एक क्वेश्चन और सही हो जाएगा। 8 क्वेश्चन हो गए, युद्ध के बारे में हो गए। इसके बाद भूगोल में क्या क्या आता है, भूगोल में आप ग्रह के जितने ग्रह हैं सबके ग्रह के बारे में आप पूरा नॉलेज कर लीजिए बिल्कुल। और फालतू की चीज़ मत पढ़िए, जितना मैं बता रहा हूँ इतना पढ़िए, ना सिलेक्शन हो तब मेरे से बताना। ग्रह के बारे में जितने ग्रह हैं 100% एक क्वेश्चन आता है। मेरे में आया था क्वेश्चन, पृथ्वी में सबसे नज़दीक ग्रह है तो सबको मालूम, जो 4-5 की कक्षा में पढ़ता है उसको भी मालूम शुक्र ग्रह है, ठीक है। द्वीप जितने द्वीप हैं, महाद्वीप हैं, सब उनके बारे में आप पढ़ लीजिए। नदियाँ के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। जितनी नदियाँ उनके बारे में पढ़ लीजिए। ये एक क्वेश्चन नदियों से, हाँ क्वेश्चन आता है एक नदियों से क्वेश्चन ध्यान आया। नदियों मतलब कौन सा शहर नदी के किनारे बसा है, तो मेरे में एक क्वेश्चन आया था कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो मैंने बताया गोमती नदी। ये तो 100% एक क्वेश्चन ये जरूर, कानपुर किस नदी के किनारे, बनारस किस नदी के किनारे, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो नदियों के विषय में एक क्वेश्चन 100% आप तैयार कर लीजिए। आपके 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब लोक नृत्य तो 100% आता है। जैसे बिहू कहाँ का है, आसाम का है। केरल कथकली केरल का है। तो ये लोक नृत्य एक क्वेश्चन 100% आता है। आपके 10 क्वेश्चन हो गए। पास मार्किंग के लिए आप 10 क्वेश्चन नहीं, आपको 12-13 जीके जीएस में नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, आपको करना है। 10 क्वेश्चन ये हो गए। वाद्य यंत्र जैसे जाकिर हुसैन किससे हैं, तबला वादक हैं, ये 11 क्वेश्चन हो गए आपके। 12 क्वेश्चन बिल्कुल मैं आपको बता दूँ, 2-3-4 क्वेश्चन इधर उधर से आ जाते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं। आपके जीके जीएस में आपने 12 के स्कोर 100% इतना पढ़ के जाओगे, 12 क्वेश्चन आप सही कर दोगे। अब मैथ में आ जाइए। मैथ का एक आता है प्लस, एक माइनस, एक गुणा, एक भाग। आते हैं ऐसे हैं, दशमलव में आते हैं, पॉइंट लगा के दशमलव में कि इसके इतना जोड़ेंगे कितना होगा, इसमें इतना घटाएंगे, तो आपके 4 नंबर तो बिल्कुल फ्री के नंबर हैं। आप जोड़ घटाना माइनस इतना तो कर ही लिए, तो हो हाई स्कूल में पढ़ते थे तो इतना जीडी के पेपर में ना। इसके एलसीएम आता है 4, 6, 8 का एलसीएम बताइए कितना थे, तो आप एलसीएम भी पढ़ लीजिए। साधारण ब्याज भी आता है एक क्वेश्चन। एक नंबर संख्यकीय नंबर आता है, जैसे 3, 4, 5 के बीच गैप हो जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, तो मतलब 5 भरा जाएगा, एक नंबर से आता है। और एक कार्य के बारे में, जैसे हाँ लाभ हानि कार्य, हाँ कार्य और दूरी, मतलब ये जैसे राम एक कार्य को 4 दिन में करता है, श्याम उसी कार्य को 5 दिन में करता है, दोनों मिलाकर कुल टोटल कितना काम करेंगे, ये एक क्वेश्चन हो गया। ये भी 5-6 नंबर आपके 6-7 क्वेश्चन हो गए केवल पास मार्किंग के नॉर्मल से क्वेश्चन। लाभ हानि के सबसे पहले आप फार्मूले पूरे याद कर लो। लाभ हानि के फार्मूले 100% आता है, चाहे सवाल भले ना आए, और क्वेश्चन भी आएगा तो 100% का 10% का हानि, 10% का लाभ, ऐसे ही एक नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ लेगा। आपका पूरा मैथ के 10-12 क्वेश्चन आपको बता दिए, ये आप पढ़ के जाइए। और फालतू की मैथ में क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आते हैं हार्ड मैथ में, मैं भी नहीं कर पाया था, पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, तो आपको डरने की कोई नहीं। मैथ का आप मैथ में बहुत भाई बोल देते मैथ मेरी बहुत वीक है, तो मैथ के बारे में आपको पूरा डाउट क्लियर कर दिया है। अब आ जाइए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 15 नंबर की ये होती है। तो सबसे पहले फिजिक्स में फार्मूले याद कर लीजिए, ठीक है। फार्मूले मात्रक कैसे, मात्रक क्या है, मात्रक जैसे बल का मात्रक न्यूटन, लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक है, ये हो गया। फार्मूले आप याद कर लेना है। इसके बाद अवतल उत्तल दर्पण, फार्मूले बता दूं, जैसे पूछ लिया फार्मूले, जैसे क्या कहते हैं, क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयतन का फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, द्रव्यमान का फार्मूला और बल का फार्मूला द्रव्यमान इंटू वेग, और कार्य का बल इंटू विस्थापन, कार्य ऊर्जा का सेम फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूले के बारे में हो गया आपके 2-3 नंबर ये हो गए। इसके बाद आ जाइए उत्तल अवतल दर्पण, ये एक मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरे में आया था, जब चालक ड्राइवर बगल में चलता है उसमें कौन सा दर्पण लगता है, तो उत्तल दर्पण लगता है। दर्पण, उत्तल, अवतल, समतल, ये सब पूरे दर्पण के जितने हैं इनको पढ़ लेना, एक क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। ये हो गया। केमिस्ट्री में एक फार्मूला आता है, जैसे रासायनिक अभिक्रियाएँ आती हैं, NaCl, जैसे नमक का फार्मूला, जल का, ये आता है। एक आधे क्वेश्चन आते हैं, बाकी तो फिजिक्स से ज़्यादा रहते हैं। और बायोलॉजी में पूछ लेगा मानव शरीर में जल कितने % है, मानव शरीर का रक्तदाब भी 7.4 है, और मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेप है। तो ये इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपके 15 क्वेश्चन हो गए, 15 फिजिक्स, 15 मैथ, 15 GK GS। अब बचे 5 रीजनिंग के।
5 रीजनिंग में तो आपको पूरे 100% सही करके आना, 5 क्वेश्चन पूरे रीजनिंग में सही करके आना। रीजनिंग में कौन कौन से सबसे पहले ब्लड रिलेशन आप याद, थोड़ा नॉर्मल आता है, आप ब्लड रिलेशन आप पढ़ के जाना। इसके बाद संख्यिक खाना वाले आते हैं, जो आपने 9-10 के 10 के पेपर में देखा हो, 10 के में बुक में पीछे दिए रहता है, आप कोई रीजनिंग की बुक देख लेना, उसमें संख्यिक वाले दिए होते क्वेश्चन, उनको सॉल्व कर लेना। इसके बाद आप ABCD क्वेश्चन आते हैं, जैसे ABCD, अब बीच में गैप है और F लिखा है, ये हो गया ये। इसके बाद एक क्रमांक आता है, डिजिट खाली डिजिट, जैसे 44, 45 और बाकी खाली, और इसके बाद 47, 48, 49, बीच में क्या भरा जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आता है आपका। ये क्वेश्चन GK GS के 3 क्वेश्चन हो गए, एक करंट में आ जाता है और एक आता है इधर उधर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पूरे आपके 50 क्वेश्चन हो गए। तो आपको कैसे क्वेश्चन और क्वेश्चन, सबसे पहले सब सेट से आपको 12, 10 फिजिक्स से करना, 10 GK GS करना, 10 फिजिक्स से 10 मैथ और 5 रीजनिंग, पूरे आपको 35 क्वेश्चन करना है। 35 पास मार्किंग, 35 आपको क्वेश्चन करना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। इसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आते उन्हें बाद में करना है। इतना भी बाद में ऊपर टाइम चलता रहेगा कि हाँ बाद में आपको 10 मिनट टाइम मिले, पहले आप जितने सरल क्वेश्चन आते हैं उनको पहले सॉल्व कर लेना। मैं तो पहले यही करता था, मैंने SSR का पेपर दिया, एयरफोर्स का ऑफलाइन वाले पेपर दिए, सब मैं इससे पहले करता था। तो आप पास मार्किंग पहले, सबसे पहले अपना पास मार्किंग कर दो कि हाँ मैं पास हो गए। फिर उसके बाद आराम से जितना टाइम बचता है उनको, जो 10-12 क्वेश्चन बचते हैं उनको आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जय हिंद, जय भारत, आप सभी को राम राम। कैसा वीडियो लगा? मैंने एक वीडियो डाला था, बहुत मुझे सपोर्ट मिला, बहुत लाइक मिली, मुझे बहुत सबको दिल से थैंक यू। आपको किसी भी अग्निवीर की किसी भी प्रकार की डाउट हो तो मेरे कमेंट में पूछ सकता हूँ। और पेपर से आप बेफिक्र होकर, मैं 100% गारंटी, इतना आप पढ़ लोगे ना, किसी के यूट्यूब में जो इतना बताते इतना कुछ नहीं आता, बिल्कुल नॉर्मल सा पेपर आता है। जय हिंद, जय भारत, आप सभी को राम राम।